कल आपके पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, किशनगंज से लोकसभा का प्रत्याशी रहे मास्टर मुजाहिद है, वो कल इस्तीफा दे दिए। बिल से आप लोग जिस तरीके से पार्टी ने समर्थन दिया है उसको लेकर नाराजगी के बाद वो इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, मास्टर मुजाहिद आलम साहब का इस्तीफा हुआ है और बिल से नाराजगी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमानों में, मुस्लिम लीडरों में सख्त नाराजगी है जो बिल पास हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफानामा में साफ साफ लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के सभी बड़े लीडर बैठे और उन लोगों ने एक कंसर्न तय किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया। तो अगर वो कंसर्न नहीं माना गया, हम लोगों को मास्टर मुजाहिद साहब ने खुद भी लिखा है कि आखिरी वक्त तक ये बताया गया कि ये सब चीजें खत्म हो रही, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया, जो गजट आया है, ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। उस गजट में उन चीजों को नहीं रखा गया जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है। तो उससे नाराजगी है और उस नाराजगी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं ये समझता हूं कि पार्टी में रह करके अपनी बातों को मजबूती से रखना, अगर आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है तब तो इस्तीफा देने की बात आती है, लेकिन जब आपकी पूरी पार्टी, नेता हमारे नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हैं और उनका कंसर्न वही जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया है, तो मेरे ख्याल से इस्तीफे की कोई वजह नहीं। लेकिन चुनावी साल है, पार्टी का इस्तीफा नहीं लगता कि सीमांचल का बेल्ट है वो अब आप लोग का कमजोर चुकी है, इस बार वो दे दिए वहां को मजबूत। देखिए, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों को यहाँ का मुसलमान खूब समझ रहा है कि कौन लोग हैं साजिश करने वाले। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में काम करके ये एस्टेब्लिश किया है कि पहले भी वो उनके साथ खड़े थे, सभी कम्युनिटी के साथ, और आज भी मुसलमानों के साथ और सभी वर्गों के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और उनके साथ, मुसलमानों के साथ वक्फ बिल में न्याय होगा, इसका हम लोगों को यकीन है। क्या आपको लगता है नीतीश जी को किसी ने धोखा दिया जिस तरीके से वक्फ बिल पास हुआ? नहीं, ये कोई नीतीश कुमार का जाती मसला नहीं था कि नीतीश कुमार को किसी ने धोखा दिया है। नीतीश कुमार 14 करोड़ बिहारियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो कंसर्न बताया उस कंसर्न को नहीं लिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। एक एमपी है बीजेपी के निशिकांत निशी, वो कहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है और देश में धार्मिक युद्ध फैला रहा है। निशिकांत दुबे को ये कहना चाहिए कि यहाँ का संविधान फाड़ के फेंक दिया जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, यहाँ के सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए जाए। ये अनार्किस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि संविधान को हटा करके मनुवादी विचारधारा लाई जाए, हिटलर शाही लाई जाए। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप सिविल वार की धमकी दे करके देश को कमजोर नहीं कर सकते। हमारा राष्ट्र मजबूत है और निशिकांत दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। पूरा देश और पूरे देश के लोग निशिकांत दुबे जैसे लोगों की कड़ी निंदा कर रहे हैं और मैं खुद बहुत कड़ी मजम्मत करता हूं ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं।